नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जब कोई जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया में अड़ंगा डालता है तो असल में होता क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था मतलब हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक कानूनी नोटिस आने वाला है और वो इंसान जानबूझकर उससे बच रहा है या कह लीजिए गायब ही हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े से बचना है या फिर इसके नतीजे कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं? आइए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कुछ तय नियमों पर चलता है, बिल्कुल किसी खेल की तरह। और ये नियम क्यों है? ताकि सब कुछ एकदम फेयर तरीके से हो। और इन्हीं नियमों में से एक सबसे जरूरी नियम ये है कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो आधिकारिक बातचीत है, वो बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो इसका मतलब समझिए कि इसके बिना पूरा का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। जरा सोच कर देखिए, अगर अदालतें या सरकारी दफ्तर लोगों तक कानूनी तौर पर पहुंच ही ना पाएं, तो फिर केस आगे कैसे बढ़ेंगे, फैसले कैसे होंगे और सबसे जरूरी न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए इस प्रोसेस में रुकावट डालना उसे सीधे सीधे सिस्टम पर एक हमले की तरह देखा जाता है। तो चलिए सबसे आम तरह की रुकावट से शुरू करते हैं। वो है सीधा साधा बचना। मतलब ये तब होता है जब कोई कानूनी नोटिस से बचने के लिए जानबूझकर कह सकते हैं गायब हो जाता है या फिर उसे लेने से ही मना कर देता है। और देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 206 सीधे सीधे इसी सिचुएशन से डील करने के लिए बनाई गई है। अगर कोई जानबूझकर किसी कानूनी नोटिस से बचने के लिए भाग जाता है या छिप जाता है, तो ये अपने आप में एक जुर्म है, एक अपराध है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? देखिए, ये कोई मनमाना नियम नहीं है। इसे सजा के लायक इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो हरकत है ये न्याय के पहियों को जाम कर देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सिस्टम के काम में कोई रोड़ा अटका रहा हो। अच्छा, तो ये तो हुई छिपने या बचने की बात। अब चलिए मामले को एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी जब कोई फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर रुकावट डालता है। और यहीं पर सेक्शन 207 काम आता है। ये उन लोगों के लिए है जो नोटिस देने के प्रोसेस में सीधे तौर पर रुकावट पैदा करते हैं। मतलब ये सिर्फ भागना नहीं है, ये एक सीधा सीधा टकराव है और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। और सेक्शन 207 जो है वो 3 अलग-अलग तरह की रुकावटों को कवर करता है। पहला, कोई किसी अधिकारी को नोटिस देने से ही रोक दे। दूसरा, अगर अधिकारी कानूनी तौर पर नोटिस दरवाजे पर चिपका रहा है, इसे अफिक्सेशन कहते हैं, तो कोई उसे ऐसा करने से रोके। और तीसरा, अगर नोटिस चिपका दिया गया है तो कोई उसे फाड़कर हटा दे। ये तीनों ही बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं। तो अभी तक हमने नोटिस से बचने और उसमें रुकावट डालने की बात की, लेकिन क्या हो अगर मामला इससे भी बड़ा हो? क्या होगा अगर कोई किसी भी सरकारी कर्मचारी को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को बस अपना काम करने से ही रोके? उसके लिए कानून में है सेक्शन 221। ये एक तरह का कैच ऑल कानून है। मतलब ये एक बड़ी छतरी की तरह है। ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है तो वो कानून तोड़ रहा है। और हाँ, इसके नतीजे भी गंभीर होते हैं। तो सजा क्या हो सकती है? 3 महीने तक की जेल या फिर 2,500 रुपए तक का जुर्माना। और कुछ मामलों में जहां रुकावट ज्यादा गंभीर हो तो अदालत जेल और जुर्माना दोनों लगा सकती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये कानून हमारे समाज के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इसे ऐसे समझिए, सेक्शन 206 ये पक्का करता है कि कानूनी बातचीत शुरू तो हो सके। सेक्शन 207 उस बातचीत के डिलीवरी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। और सेक्शन 221 वो स्टेट की यानी सरकार की अथॉरिटी को बनाए रखता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाते हैं जो बिना रुके अपना काम कर सके। तो असली बात ये है कि ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं है। ये एक ऐसे समाज की नींव है जहां हर किसी के साथ फेयर तरीके से निष्पक्ष व्यवहार हो।
जब इन प्रक्रियाओं का सम्मान होता है तभी हमारा जस्टिस सिस्टम हम सभी की रक्षा कर सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी है, एक ऑब्लिगेशन है, या फिर ये एक ऐसे निष्पक्ष समाज को बनाने की नींव है जहां न्याय सच में सबके लिए बराबर हो? इस पर सोचिएगा जरूर।